दोस्तों, ये कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि बलिदान, साहस और मानव इच्छाशक्ति की भी गाथा है। भारत के पश्चिमी इलाके में बसा कृष्णपुर गांव हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव का अतीत भयावह था। गांव के पास स्थित कृष्णगढ़ किला अब खंडहर में बदल चुका था। ये किला कभी एक शक्तिशाली राजा का गढ़ था, लेकिन अब ये भूतिया कहानियों और अंधेरे की कहानियों का केंद्र बन चुका था। गांव के लोग मानते थे कि किले के अंदर एक ऐसा दरवाजा है जो अंधकार का द्वार कहलाता है। इस दरवाजे को खोलना मौत को बुलावा देने जैसा था। कई पीढ़ियों से यह रहस्य अनसुलझा था। अर्जुन, जो इतिहास और पुरातत्व का विशेषज्ञ था, ने इस किले के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ा। वह हमेशा रहस्यमय कहानियों की खोज में रहता था। अर्जुन ने महसूस किया कि कृष्णगढ़ किला उसके शोध के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। उसने अपने दोस्तों राधा, विवेक और काव्या को इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार किया। गांव पहुंचने के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि गांव का माहौल असामान्य था। गांव वाले उन्हें देख घबराते थे। बुजुर्गों ने अर्जुन को चेतावनी दी, किले में जाना अपने जीवन से खेलना है। वहां कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसान के बस में नहीं। लेकिन अर्जुन ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। चारों दोस्त सुबह जल्दी किले के पास पहुंचे। किला विशाल था और समय के साथ उसकी दीवारें टूट चुकी थीं। किले के मुख्य द्वार के पास एक पुरानी घंटी थी, जो हल्की हवा में हिल रही थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, एक भारी आवाज गूंजी और ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। किले के अंदर हर तरफ सन्नाटा था। अर्जुन और उसके दोस्त किले के अलग अलग हिस्सों की जांच करने लगे। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां पुरानी पेंटिंग्स और खंडहर में तब्दील फर्नीचर बिखरे हुए थे। रात होते होते उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज, तो कभी किसी के धीरे से हंसने की। अर्जुन ने दीवारों पर अजीब अजीब निशान देखे। ये प्रतीक तांत्रिक विद्या से जुड़े हुए लगते थे। एक दीवार पर अंधकार का द्वार नामक प्रतीक बना हुआ था। उसके नीचे लिखा था, इस द्वार को खोलने वाला अपनी आत्मा खो देगा। यह पढ़कर काव्या डर गई और वापस लौटने की बात करने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे शांत किया। अचानक विवेक ने एक परछाई देखी। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह परछाई एक भूतिया आत्मा थी, जिसने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, इससे पहले कि यह किला तुम्हें अपना बना ले। राधा डर के मारे रोने लगी, लेकिन अर्जुन ने आत्मा से सवाल करना शुरू कर दिया। अर्जुन और उसके दोस्तों को एक गुप्त दरवाजा मिला, जो तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में एक विशाल कक्ष था, जहां एक दरवाजा बना हुआ था। दरवाजे के चारों ओर चेन और तांत्रिक प्रतीक जड़े हुए थे। अर्जुन ने दरवाजा खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने चेन हटाने की कोशिश की, तेज हवा का झोंका आया और एक डरावनी चीख गूंजी। दरवाजे के पीछे का शहर अंधकार नगरी था। अंधकार नगरी में हर तरफ खंडहर, विचित्र मूर्तियां और भूतिया जीव घूम रहे थे। उनके कदमों की आवाज हर कोने में गूंज रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह जगह पूरी तरह से शापित है। शहर के केंद्र में एक विशाल सिंहासन पर अंधकार का राजा बैठा था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके शब्दों के साथ ही हवा में चीखें गूंज उठी। अर्जुन को समझ आया कि केवल बलिदान से अंधकार का अंत हो सकता है। विवेक ने खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। उसने अंतिम मंत्र पढ़ा और अंधकार नगरी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। अंधकार का अंत होते ही अर्जुन और बाकी दोस्त किले से बाहर निकल आए। किला पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। हालांकि उन्होंने अपने एक दोस्त को खो दिया, लेकिन उन्होंने गांव को अंधकार से मुक्त कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।